जब एक राजा ताजमहल का चांदी का दरवाज़ा लूट ले गया, तब एक और योद्धा उठा जिसने न सिर्फ दरवाज़ा वापस लाया बल्कि हिंदुस्तान की धरोहर की इज्जत बचा ली। उसका नाम था हाफिज रहमत खां। 18वीं सदी में जब अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तब उत्तर भारत में एक इलाका ऐसा था जहां ब्रिटिश फ़ौज की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस इलाके में घुस सके। वो इलाका था रोहिलखंड और उस इलाके की ढाल बने हाफिज रहमत खां। 1723 में बरेली के संदल खां मोहल्ले में जन्म लेने वाले रहमत खां सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कूटनीतिक, धर्मरक्षक और न्यायप्रिय नेता भी थे। 1764 में जब सूरजमल ने आगरा पर हमला कर ताजमहल के चांदी के गेट को उखाड़ लिया, तो मुग़लों ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हाफिज रहमत खां को दी। रहमत खां ने सूरजमल से टक्कर ली और ताजमहल से लूटा गया चांदी का दरवाज़ा वापस लाकर फिर से उसकी शान बहाल की। यह कोई मामूली काम नहीं था, यह एक प्रतीक था कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा अब केवल दरबारों से नहीं, मैदानों से होगी। ब्रिटिश फ़ौज ने कई बार रोहिलखंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन रहमत खां की युद्ध नीति, संगठन, शक्ति और जनता का विश्वास ऐसा था कि अंग्रेज चाहकर भी सफल नहीं हो सके। उन्होंने 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। उनकी कोठी पर बमबारी तक हुई, लेकिन जब तक वो जीवित रहे, रोहिलखंड ब्रिटिश गुलामी से बचा रहा। इतिहास में एक और दिलचस्प प्रसंग मिलता है जब उनकी कोठी में एक संदिग्ध भेजा गया, जिसे पकड़कर सैनिकों ने आंखें निकलवा दी। रहमत खां को जब पता चला तो वे इस क्रूरता से बहुत नाराज़ हुए और उन्हें काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने पीड़ित व्यक्ति की आंखें ठीक करवाने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर से लेकर हकीम और वैद्य तक का इलाज कराया। यह उनके अंदर के इंसाफ पसंद और मानवीय हृदय का प्रमाण है। 1774 में जब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के गठबंधन ने शाहजहाँपुर के मीरानपुर कटरा पर हमला किया, तो हाफिज रहमत खां वीरता से लड़े, लेकिन अंततः शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद ही रोहिलखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में भी अहम भूमिका निभाई। पीलीभीत में उन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई। वे मुग़ल सम्राट अहमद शाह बहादुर आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख सलाहकार भी रहे और मुग़ल शहजादे मिर्ज़ा जवान बख्त के आध्यात्मिक गुरु भी थे। हाफिज रहमत खां का नाम इतिहास की मुख्यधारा से भले ही दूर रखा गया हो, लेकिन रोहिलखंड की मिट्टी आज भी उनकी बहादुरी और उस चांदी के दरवाजे की खनक सुनती है, जो उन्होंने वापस लाकर एक विरासत को बचाया था। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों और अदबी क्रांतिकारियों और शायरों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।